चलिए देखिए, एपी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक ना। 4 का चैप्टर 5.1 का 4 नंबर का 12 नंबर तक पढ़ लिए थे, आज 13 नंबर से पढ़ेंगे, ठीक ना। ये सवाल था, तब देखे थोड़ा, बोलता निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ये जो दिया हुआ है बोलता है कौन कौन एपी है, ठीक। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अगर ये एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, उसके बाद इसका 3 और पद निकालना है, ठीक है। ये सवाल है, तो देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक। तो ये जो है 13 नंबर देखते हैं। सबसे पहले इसको मान लिया पहला पद A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, ठीक है। तो हम लोग इसका पहले अंतर निकाल लेते हैं, पता करेंगे कि एपी में है कि नहीं। A2 माइनस A1, ठीक है। A2 है √6, A1 है √3, √6 में √3 घटेगा ही नहीं, √6 में √3 नहीं घटेगा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, रहने दीजिए। अब जो है A3 माइनस A2, A3 है √9 माइनस A2 है √6, 9 का तो वर्गमूल 3 हो जाता है, माइनस √6 का वर्गमूल नहीं होता है, तो कभी भी 3 में √6 घटेगा नहीं, ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ √6 माइनस √3 आ गया, यहाँ 3 माइनस √6 आ गया, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, इसलिए दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है, दिया गया श्रेणी एपी में नहीं। अब जो नहीं है तो इसका सार्वंतर ज्ञात नहीं करेंगे, इसका कोई तीसरा पद नहीं निकलेगा। अगला देखते हैं 14 नंबर। इसको पहले अच्छा से देखिए क्या करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक। अब इसको पहला पद मानेंगे, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद। निकालिए अंतर। A2 माइनस A1, A2 है 9 माइनस A1 है 1, 9 में 1 गया 8। अब अगला देखिए तीसरा A3 माइनस A2, A3 है 25 माइनस A2 है 9, 25 में 9 गया 16। तो यहाँ भी देखिए ये 8 निकला, ये 16 निकला, यहाँ भी दोनों बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, इसलिए दिया गया श्रेणी एपी में नहीं। तो एपी में नहीं है तो अगला क्वेश्चन नहीं निकालेंगे। अगला 15 नंबर, इस चैप्टर का लास्ट सवाल। इसको तोड़िए। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73 है। चलिए इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 निकालिए। A2 माइनस A1, A2 है 25 माइनस A1 है 1, 25 में 1 गया 24। अब निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 है 49 माइनस A2 है 25, 49 में 25 गया 24 बच गया। ये दोनों बराबर, ये दोनों क्या है बराबर। देखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, इसलिए दिया गया श्रेणी एपी में है। और जब एपी में है तो पहले इसका सार्वंतर निकालेंगे, फिर
अगला 3 पद निकालेंगे। तो सार्वंतर का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? सार्वंतर को डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। और डी बराबर होता है A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद मतलब क्या क्या था? 25 था, माइनस पहला पद 1 है, तो 25 में 1 गया कितना? 24। अब इसका अगला 3 पद निकालिए। 3 पद मतलब कौन कौन? A4 तक का ही है, A5 निकालेंगे। A5 को लिखेंगे A4 प्लस डी। ठीक, A4 हम लोग का 73 प्लस डी, डी का मान कितना है? 24। 73 24 कितना होता है? 4 3 7 7 2 9 97। A6 निकालेंगे। A6 को लिखेंगे A5 प्लस डी। अब A5 हम लोग का 97 97 प्लस डी है 24, जोड़ेंगे 7 4 11 1 हासिल 1 9 2 11 1 12 121। अब निकालेंगे सतमा पद। तो सतमा पद क्या होगा? फॉर्मूला A6 प्लस डी। A6 हम लोग का 121 है, प्लस डी है 24, जोड़ेंगे 1 और 4 5 2 2 4 और 1 145। यही तीनों क्या जगह आंसर हो जाएगा, और वहां ये उतारिए। चैप्टर खत्म हो गया। चलिए देखिए, क्लास 10 मैथ चैप्टर 5.2, ठीक है। एपी कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? एपी का चैप्टर 5.2 पढ़ेंगे। एपी का चैप्टर 5.2, ठीक है। आज इसका पहला क्लास होगा 5.2 का। तो ये 5.2 चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए, जो कि एग्जाम में आएगा। एग्जाम में मतलब हिसाब में आएगा, तो यूज करना है। एक सूत्र लिखा है, इसको याद करिएगा, ठीक ना। an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बोलिए यहाँ n क्या है? तो ये जो है an, इसको nवां पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nवां पद। a जो है इसको प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। n जो है पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक। और एक तो ऐसे आता है, और डी है सार्वंतर। क्या है? डी सार्वंतर, ठीक है। n बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये n को क्या है? n तो nवां पद है, a क्या है? प्रथम पद, n क्या है? पदों की संख्या, और d क्या है? सार्वंतर, ठीक है। अब इस पर हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक, ये फॉर्मूला पर। अब इसमें जो सवाल बनाना है, वो सवाल कैसा आएगा? चैप्टर 5.2 में हम लोग देखते हैं, ठीक। सबको निकालिए चैप्टर 5.2। चलिए 5.2 में पहला नंबर में सवाल है, 1 नंबर में निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए कोमा सार्व अंतर डी और एनवा पद एन है, ठीक है। अब जो ये सारणी है, देखिए सारणी,
ये ए, ये डी, ये एन, ये ए एन, ठीक है। अब देखिए रोमन 1 में ए का मान 7 दिया है, डी का मान 3 दिया है, एन का मान 8 दिया है और एन का मान नहीं दिया। ये निकालना है रोमन 1 में। 1 का रोमन 1 सवाल में क्या क्या दिया है? ए दिया प्रथम पद, डी दिया है सार्वंतर, एन दिया मतलब पदों की संख्या और ए एन मतलब हम लोग का एनवा पद, यहाँ ए एन निकालना है, ठीक है, अंतिम पद। अब रोमन 2 में सवाल है ए का मान -18, डी का मान नहीं दिया है, डी का मान हम लोग को निकालना है। एन का मान 10 दिया है और ए एन का मान 0। रोमन 3 भी है। रोमन 3 में जो ए का मान है वो कुछ नहीं दिया है, निकालना है। डी का मान -3 है और एन का मान 18 है, ए एन का मान 3.6 नहीं -5। अब देखिए रोमन 4। रोमन 4 में 1 का मान है -18.9, डी का मान है 2.5, एन का मान नहीं दिया है और ए एन का मान दिया 3.6। 5 नंबर ए का मान 3.5, डी का मान 0, एन का मान 10.5 और ए एन का मान नहीं दिया। ये निकालना है, ठीक है। ये हम लोग का सवाल है। पहले बोले। चलिए देखिए, तो हम 1 नंबर का रोमन 1 से देखिए, ठीक। अब हम लोग को ये बॉक्स भरना है। रोमन 1 में देखिए क्या दिया है। सबसे पहले रोमन 1 हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ए बराबर दिया है 7, ए बराबर कितना दिया है 7। डी बराबर दिया है 3, लिख लेंगे डी बराबर 3। ये एन बराबर 8, ठीक है। एन बराबर नहीं दिया, ए एन बराबर वाट, एन बराबर वाट। तो हमको ए एन बराबर निकालना है। क्या निकालना है? एन बराबर क्या होगा। तो वहां हम लोग सूत्र पढ़े हैं ए एन बराबर सूत्र पढ़े हैं ए प्लस एन -1 इंटू डी, पढ़े हैं ना। चलिए ध्यान दिए, ए का मान 7 है, 7 लिखेंगे, प्लस एन का मान 8 है, 8 लिख देंगे, -1 इंटू डी का मान कितना है 8 कर देंगे। अरे डी का मान 3, सॉरी। तो लिखिए 7 हो गया प्लस 8 में 1 गया 7, 7 किया 21। अब 21 और 7 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा रोमन 1 का यहाँ 28 आंसर, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग रोमन 2 बनाएंगे, ठीक है। अब रोमन 2 में देखिए क्या क्या दिया है। रोमन 2 में ए का मान दिया 18, रोमन 2 में ए का मान -18 का 18 है, -18 और डी का मान नहीं दिया, डी का मान वाट है, कुछ नहीं दिया है, ठीक। एन का मान कितना दिया 10, लिख देंगे एन बराबर 10 और ए एन बराबर कितना है 0, एन बराबर 0, ठीक है। तो देखिए ये चाहे हमको इसमें कोई भी चीज निकालना होगा, सूत्र हम लोग यही लगाएंगे, ए बाय एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, यही सूत्र सब में लगाना है हिसाब में, ठीक। यदि ए एन का मान 0 है, 0 लिख दिए बराबर ए का मान कितना है -18 लिख दिए, प्लस एन का मान 10 है, लिख दिए, -1 इंटू डी का मान कुछ नहीं है, डी का डी ही लिख देंगे क्योंकि हमको डी ही निकालना है, ठीक। अब कैसे सोल्यूशन करेंगे, -18 बराबर का उस पार भेजेंगे तो +18 हो जाएगा। क्या जाएगा +18। अब यहाँ क्या बचा, 10 में 1 गया 9, 9 गुना डी करेंगे तो 9 डी होगा, कितना हो जाएगा 9 डी।
अब ये 9 गुना में इधर भेजेंगे भागा में, भागा में आएगा कट जाएगा, भागा में आएगा क्या आ जाएगा, कट जाएगा 2 बार में। तो डी का मान कितना आ गया 2, डी का मान 2, हम लोग का यहाँ डी आ गया इसका 2, ठीक है। उसी प्रकार रोमन 3 बनाएंगे, उसी प्रकार क्या रोमन 3, देखिए ध्यान से, रोमन 3 में क्या क्या दिया बताइए कोई, रोमन 3 में बताते हैं, देखिए रोमन 3 में ए का मान नहीं दिया है, ए का मान नहीं दिया है, वॉट, ठीक है। और डी का मान दिया -3, डी का मान कितना दिया है -3, तो 2 बार रोमन 3 -3, ठीक। एन का मान कितना दिया है 10, एन का मान 18 है 18, और एन का मान -5, एन बराबर -5। अब निकालते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला, एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो एन का मान -5 है, लिख दिए, बराबर ए का मान कितना नहीं है कुछ, ए लिख देंगे, प्लस एन का मान 18 लिख दिए, -1 इंटू डी, डी का मान -3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे यहाँ, -5 है लिख दिए, बराबर ए है लिख दिए, प्लस 18 में 1 या 17 गुना -3 करेंगे तो -51 हो जाएगा, 17 या 51 -51 माइनस कितना 51, ठीक है। अब ये -51 बराबर इस बार भेजेंगे तो वो +51 हो जाएगा, तो लिखिए -5 + 51 बराबर यहाँ बचा ए। अब 51 में 5 घटेगा तो बचेगा 46, क्या बचेगा 46 बराबर ए, और ए का मान हो गया 46। यही हम लोग को निकालना था रोमन 3 में, ठीक है। अब रोमन 4 देख लीजिए, रोमन 4 का सवाल है, देखिए ए का मान है -18.9, ए का मान कितना है -18.9, और डी का मान कितना है, डी का मान है 2.5, और एन का मान क्या है नहीं दिया है, एन बराबर वाट, और एन बराबर 3.6। हम निकालते हैं फॉर्मूला, वही लिखेंगे, एन बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये फॉर्मूला सबका मुंह से गुजरना चाहिए, कल हम सबसे पूछेंगे फिर। अब देखिए एन का मान है 3.6 लिख दिए, बराबर ए का मान है -18.9 लिख दिए, प्लस एन का मान कितना है नहीं है, एन लिखेंगे -1 इंटू डी का मान कितना है 2.5। अब ये -18.9 इधर भेजेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा n-1 इंटू 2.5। अब ये दोनों जोड़ेंगे, ये 6 और 9 15, 9 6 15 5 हासिल 1, पॉइंट दे दिए, 8 3 11, 11 1 12, 12 2 हासिल 1, अब ये 1 1 2, 22.5 आ गया, बराबर कितना इधर n-1 इंटू 2.5। अब ये गुना में इधर भेजेंगे भागा में आएगा, गुना में है इधर भेजेंगे भाग में, तो क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, लिखेंगे 22.5 भागा 2.5 बराबर n-1। अब यह पॉइंट उड़ाएंगे, नीचा में 10 आएगा, नीचा पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर में 10 आएगा, तो ये ऊपर 10 नीचा 10, खानी खत्म, 25 से कटाएंगे 225, 9 बार में, कितना बार में 9 बार में कट जाएगा, तो 9 बराबर n-1। अब ये -1 इधर भेजेंगे +1 हो जाएगा, तो 9 + 1 बराबर n, तो n बराबर कितना गया 9 1 10, तो n बराबर 10, यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। लास्ट एक सवाल है रोमन 5, ये आप लोग का होमवर्क है, घर से बना लाइएगा।